हाय ऑल, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो यहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इंट्रोड्यूस करेंगे नए एक्टिवेशन फंक्शंस को, उनका ग्राफ डिस्कस करेंगे, उनके फार्मूलाज, ठीक है। और फाइनली हम देखेंगे कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं टू चूज़ एक्टिवेशन फंक्शंस फॉर पर्टिकुलर लेयर इन न्यूरल नेटवर्क। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि हमें एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। और उसको मैथमेटिकली डिराइव करके भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक जो एक्टिवेशन फंक्शन हम कॉमनली यूज़ कर रहे थे वो था सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो वो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज़ होता है और फिर उसका ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा अगर हम प्लॉट करते कि जी अगेंस्ट जी ऑफ जी, ठीक है। तो उसका जो भी वैल्यू रहेगा बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा, और जब जी 0 होता है तो वो जी ऑफ जी 0.5 रहेगा। और वो कैलकुलेट करने का हमारा ये स्टैंडर्ड फार्मूला कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e⁻⁻⁻जी, और जी हम एज यूजल कैलकुलेट करेंगे w.x प्लस बी से, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है और हमने काफ़ी बार यूज़ किया है हमारे अभी तक के न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन फंक्शंस और भी है। तो दो को हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनमें से पहला है रेली। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा, अगर मैं प्लॉट करता हूँ सेम कि जी ऑफ जी अगेंस्ट जी, तो हमें इस तरह से मिलेगा। तो अगर आप देखोगे कि जब जी पॉजिटिव है तो जी ऑफ जी उस सेम है या लिनियरली ग्रो हो रहा है, और जब जी निगेटिव है तो जी ऑफ जी जीरो है, ठीक है। तो सेम, और ये हमेशा अगर आप देख पा रहे थे हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यूज़ ही आउटपुट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ या जीरो, ठीक है। और हमें मैथमेटिकली हमें इस तरह से मिल जाएगा उसका फार्मूला कि नोविंग जी विच इज़ w.x प्लस बी, तो जी ऑफ जी आइदर मैक्स ऑफ जीरो और जी रहेगा, यानी अगर वो नॉन निगेटिव है तो जी का वैल्यू, अगर निगेटिव है तो जीरो, ठीक है। ओके, और फिर नेक्स्ट है कि लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, अगर एज नेम सजेस्ट कि ये बस एक लीनियर स्ट्रेट लाइन रहेगा और जहाँ पे जी ऑफ जी का वैल्यू जी रहेगा, और अगेन जी इज़ w.x प्लस बी, ठीक है। ये कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस है। तो अभी हम देखते हैं कि हम एक्टिवेशन फंक्शंस को पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क में किस तरह से चूज़ करेंगे, हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट लेयर की। तो आउटपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन चूज़ करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आउटपुट क्या क्लासिफिकेशन है कि रिग्रेशन, ठीक है। तो अगर वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, स्पेशली बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड रहेगा, क्योंकि तब उसका वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा, यानी प्रोबेबिलिटिस्टिक वैल्यू। और फिर हम उसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक सेइंग कि उसका अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो वो 1, अदरवाइज 0 एंड सो ऑन, राइट। ओके, अगर उसका हमारे आउटपुट लेयर का वैल्यू कुछ कंटिन्यूस वैल्यूज़ है या इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, और वो पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज़ है, ठीक है। अगर वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है जो आउटपुट कर सकता है पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज़, तो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होगा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और से कि हमारा प्रॉब्लम यानी आउटपुट तो रिग्रेशन का ही, लेकिन बस उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगे, तब बेसिकली हम यूज़ करेंगे रेलू का, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो नेक्स्ट की हिडन लेयर्स के लिए, तो हमारा लास्ट लेयर होता है आउटपुट लेयर, और बाकी के लेयर्स होते हैं हिडन लेयर्स एक्सेप्ट फर्स्ट इनपुट लेयर। तो हिडन लेयर्स के लिए मोस्ट कॉमन चॉइस है कि रेलू, ठीक है। तो इनिशियली शायद लोग डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ करते थे इंक्लूडिंग सिग्मॉइड, लेकिन अभी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो गया है कि हिडन लेयर के लिए हम रेलू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके काफ़ी आंसर्स है, यानी काफ़ी रीजंस है। तो वन ऑफ द रीज़न की, अगर आप रेलू का फार्मूला जो हमने जी ऑफ जी कैलकुलेट करने का देखा था वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैक्स ऑफ जीरो ऑफ जी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी एक्टिवेशन वैल्यू होगा वो काफ़ी फास्ट जनरेट होगा। और सेकंड, अगर आपने वो रेलू का ग्राफ अगर आप याद करते तो वो बस निगेटिव वैल्यूज़ के लिए फ्लैटन है, बाकी तो वो लीनियरली कर्व है, ठीक है। तो यानी वो एक ही साइड पे फ्लैट है, अनलाइक हमारा सिग्मॉइड फंक्शन जो दो साइड पे फ्लैट है। तो ऐसे केस में जो भी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वर्क होता है तो वो काफ़ी फास्ट वर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली फॉर परफॉर्मेंस पर्पज़ रेलू एक कॉमन चॉइस है हिडन लेयर के लिए, ठीक है। ओके, डिस्कस कि हमें एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि ये मेरा एक सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क है जहाँ पे दो लेयर है, और हर एक लेयर में मेरा सिर्फ एक सिंगल यूनिट है या सिंगल न्यूरॉन है, ठीक है। ओके,
तो इसका प्रोसेसिंग अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर हमारा एक्स इनपुट है और इसके W1 और B1 पैरामीटर्स है, तो हमारा इसका जो भी एक्टिवेशन का आउटपुट रहेगा तो वो क्या रहेगा कि पहले तो हम जी निकालेंगे यूजिंग दिस फार्मूला कि w डॉट एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे W1 और B1, और फिर उसका जो भी हमारा एक्टिवेशन फंक्शन जो जी रहेगा वो उस पर अगर हम अप्लाई करते तो हमारा A1 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर वो इनपुट जाएगा हमारे सेकंड यूनिट को और से उसके W2 B2 है, तो हमारा जी सिमिलर निकलेगा कि W2 इसका पैरामीटर डॉट इसका इनपुट है A1 प्लस B2, राइट। और फिर हम उस पर जो भी हमारा एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं तो वो हमें आउटपुट देगा ये A2, ठीक है। ओके, तो से फॉर एग्जांपल कि हमने इसके लिए लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन किया तो उसमें क्या होगा कि जी ऑफ जी इज इक्वल टू जी, तो हमारा A1 इज इक्वल टू जी, तो वो हमारा WX प्लस बी रहेगा, ठीक है। और वो इनपुट जाएगा हमारे सेकंड लेयर को, तो उसका भी वैल्यू क्या रहेगा W डॉट एक्स प्लस B2, राइट, A2 का, लेकिन उसके लिए x होगा ये A1, ठीक है। तो हमारा A2 का वैल्यू ये निकलेगा। और अगर हम ये A1 के वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम इसको एक्सपांड कर दे तो हमें ये मिलेगा, राइट, कि W12 फिर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन फिर डॉट एक्स और फिर W1 का B के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस B2, ठीक है। और अगर आप इसका फॉर्म देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू W डॉट एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अभी हमारा ये W ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और वो x के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और फिर ये सभी स्केलर ही है, तो वो एज लाइक b, ठीक है। तो इससे क्या हमें प्रूव हो रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स भी है और हर एक का यूनिट का एक्टिवेशन फंक्शन अगर लीनियर है तो इट्स नथिंग बट इक्वेलेंट टू लीनियर रिग्रेशन। वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं लर्न करेगा क्योंकि उसका आउटपुट फॉर्म या उसका जो भी आउटपुट लेयर का फॉर्म है इट्स ऑलमोस्ट सेम कि W डॉट एक्स प्लस बी का फॉर्म, राइट। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल लेयर्स है और हर एक यूनिट का एक्टिवेशन फंक्शन अगर सिग्मॉइड है तो इट इज़ जस्ट इक्वेलेंट टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क बेसिकली मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या ग्राफ्स कर्व्स लर्न करे, तो इसीलिए हमें एक्टिवेशन फंक्शंस का ज़रूरत होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज एक्टिवेशन फंक्शंस वही कि हिडन लेयर्स की वैल्यू और आउटपुट लेयर की बेस्ड ऑन हमें क्या आउटपुट चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम आगे और डिस्कस करेंगे अदर एक्टिवेशन फंक्शन जैसे tanh या सॉफ्ट मैक्स एंड सो ऑन, लेकिन आई होप कि अभी ये लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है, हम किस तरह से उसको चूज़ करते हैं और हमें वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।